नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम शशकस्य चातुर्यम इस पाठ को पढ़ेंगे। शशकस्य चातुर्यम अर्थात खरगोश की चतुराई। प्रस्तुत पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखे गए हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश में कुल 43 कथाएं हैं, जिनमें से लगभग 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं और जितनी भी कथाएं हैं ये 4 परिच्छेदों में बांटी गई हैं। मित्रभेद, सूरित भेद, विग्रह और संधि। शशकस्य चातुर्यम यह पाठ हितोपदेश के विग्रह नामक परिच्छेद से लिया गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कदाचित कभी वर्षासु अपि वृष्टेर अभावात् त्रिशार्तोः गजयूथो यूथपतिम आह। कदाचित कभी वर्षासु वर्षा ऋतु के होने पर अपि भी वृष्टेः अभावात् वर्षा के अभाव से, वर्षा के ना होने के कारण त्रिशार्तो त्रिशा प्यास से, अर्थो बहुत दुखी हुए, गजयूथा हाथियों के झुंड ने गजयूथपतिम आहा अपने समूह के, अपने झुंड के यूथपति, अपने झुंड के राजा से कहा, को अभ्युपायो अस्माकं जीवनाय, अस्माकं जीवनाय हमारे जीवित रहने का अभिप्राय क्या उपाय है। नास्ति शूद्र जंतूनाम अपि निमज्जन स्थानम, शूद्र जंतूनाम अपि छोटे जीवों के लिए भी नास्ति निमज्जन स्थानम नहाने का स्थान नास्ति नहीं है। वयम च और वयम हम सभी निमज्जन स्थान अभावात् स्नान के स्थान के अभाव में मृताः मरे हुए के समान हो गए हैं। अंधाइव अंधे से हो गए हैं। किम कुर्मः हम क्या करें। क्व यामः हम कहाँ जाएं। ततो इसके बाद हस्तिराजो नाति दूरम गत्वा निर्मल हृदम दर्शितवान। ततो इसके बाद हस्तिराजो हाथियों के राजा ने न अति दूरम बहुत दूर नहीं, अर्थात पास में ही, गत्वा जाकर, निर्मल हृदम एक साफ हृदय, साफ तालाब, दर्शितवान उन्हें दिखा दिया। जब हाथी वृष्टि के अभाव से, जल के अभाव से अपने राजा के पास गए और उन्होंने उनसे उपाय पूछा, तो हाथियों के राजा ने पास में ही जाकर एक साफ पानी वाले तालाब को उन्हें दिखा दिया। ततो इसके बाद दिनेषु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिताः शूद्र शशकाः गजपादाहतिभिः चूर्णिता। ततो दिनेषु गच्छत्सु तब कुछ दिन बीत जाने पर, तत् तीर अवस्थिता उस तालाब के तीर किनारे पर अवस्थिता रहने वाले शूद्र शशकाः जो छोटे छोटे खरगोश थे, वे गजपादाहतिभिः वे गजपादा हाथियों के पैरों से, हतिभिः कुचले जाने पर, चूर्णिता चूर चूर हो रहे थे, अर्थात मारे जा रहे थे। तो थोड़े समय बीत जाने पर उस तीर पे, उस किनारे पर रहने वाले जो छोटे छोटे खरगोश थे, वे हाथियों के पैर के नीचे कुचलकर मरे जा रहे थे। अनंतरम इसके बाद शिलीमुखो नाम शशकः चिंतयामास। इसके बाद शिलीमुख नाम के शशक खरगोश ने चिंतयामास सोचा, अन्नेन गजयूथेन पिपासा आकुलितेन प्रत्यहम अत्र आगंतव्यम ततो विनष्टम अस्मत्कुलम। तो उसने सोचा कि यह जो गजयूथ, यह जो हाथियों का झुंड है, ये पिपासा आकुलितेन, ये प्यास से बेचैन होते हुए, अत्र यहाँ, प्रत्यहम यहाँ प्रतिदिन आएगा, जिससे विनष्टः अस्मत्कुलम जिससे हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कह रहे अन्नेन यूथ गजेन
पिपासा आकुलितेन प्रत्यहम् अत्र आगन्तव्यं ततो विनष्टम् अस्मत्कुलम्। कि अन्येन गजयूथेन, यह हाथियों का झुंड, प्रति अहम प्रतिदिन, अत्र यहाँ पर, आगंतव्यम यहाँ जरूर आएगा, ततः तब तो, अस्मत् कुलम हमारा कुल, विनष्ट हो जाएगा हमारा कुल। ततो विजय नाम वृद्ध शशको अवदत् माँ विषीदत मया अत्र प्रतिकारः कर्तव्य। तब विजय नाम का वृद्ध खरगोश बोला, माँ विषीदत, तुम पीड़ित मत हो, परेशान मत हो, मया अत्र प्रतिकारः कर्तव्य, मेरे द्वारा यहाँ बदला लिया जाएगा, मैं यहाँ बदला ले लूँगा। ततो असौ प्रतिज्ञाय चलितः, इसके बाद वह प्रतिज्ञाय इस प्रकार से बोलकर चलितः चल पड़ा। गच्छता च तेन आलोचितम, और जाते हुए उसने सोचा, कथम मया गजयूथनाथ समीपे स्थितेन वक्तव्यम, कि मैं किस प्रकार से हाथियों के समूह के राजा के पास जाकर बोलूँगा। अतो अहम पर्वत शिखरम आरुह्य यूथनाथम संवादयामि, अतः मैं पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर आरुह्य चढ़कर यूथनाथम संवादयामि, हाथियों के समूह का जो नाथ है, जो उनका स्वामी है, अर्थात हाथियों के राजा के साथ संवादयामि बात करूँगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं पर्वत के चोटी पर चढ़कर हाथियों के राजा के साथ बात करूँगा। अनुष्ठिते सती यूथनाथ उवाच, इस प्रकार से कर लिए जाने पर यूथनाथ, हाथियों के राजा ने, उवाच कहा, कह तुम कुतः समायातः, तुम कौन हो, कुतः समायाता, कुतः कहाँ से आए हो, समायातः आए हो, कि तुम कहाँ से आए हो। सह ब्रूते, वह बूढ़ा खरगोश बोला, शशको अहम, मैं खरगोश हूँ, भगवता चंद्रेण भवद अंतिकम प्रेषिता, भगवान चंद्रमा ने भवद अंतिकम, आपके अंतिकम पास में, प्रेषिता भेजा है। यूथपति आहा कार्य उच्यताम, यूथपति ने कहा, हाथियों के राजा ने कहा, कार्य उच्यताम, अपना कार्य बताओ, कार्यम उच्यताम, अपना काम बताओ, किस प्रयोजन से आए हो वह बताओ। तो विजयो ब्रूते, विजय ने उत्तर दिया, तद अहम तद आज्ञया ब्रवीमि शृणु, तो मैं उनकी आज्ञा से, अर्थात भगवान चंद्रमा की आज्ञा से ब्रवीमि बोलता हूँ, शृणु आप सुनो। यद एते चंद्र सरोरक्षकाः शशकाः त्वया निस्सारिता तद अनुचितम कृतम। यद एते, क्या कह रहा है विजय, विजय कहता है कि जो ये चंद्र सरोरक्षकाः, चंद्र सरोवर के रक्षक शशकाः खरगोश हैं, त्वया निस्सारिता, जिन्हें तुमने वहाँ से निकाल दिया है, तद अनुचितम कृतम, यह तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं किया गया। ते शशकाः चिरम अस्माकं रक्षिता, वे शशकाः, वे खरगोश, चिरम बहुत लंबे समय से, अस्मद रक्षिताः, हमारे द्वारा रक्षित किए गए हैं। अतएव इस कारण में मेरी शशांक इति प्रसिद्धि, मेरी शशांक इस नाम से प्रसिद्धि है। शशांक, शशः अंके यस्य, सह शशांक, जिसकी गोद में खरगोश रहता है। तो भगवान चंद्रमा का एक पर्यायवाची शशांक भी है, इसलिए जो विजय नाम का खरगोश है वह हाथियों के राजा को कह रहा है कि आपने उस सरोवर पे आकर जो छोटे शशक इत्यादि जो जानवर थे, जो खरगोश इत्यादि थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया, और ये ठीक नहीं किया, क्योंकि ये जो खरगोश थे ये लंबे समय से हमारे द्वारा रक्षा किए जा रहे थे, इसीलिए हमें, अर्थात भगवान चंद्रमा को शशांक कहा जाता है। इस प्रकार से एवं उक्तवती, इस प्रकार से उक्तवती कहने पर, दूते दूत के,
दूत के इस प्रकार से कहने पर यूथपति ही भयात इदम आहा, हाथियों के राजा ने भयपूर्वक इदम आहा इस प्रकार कहा कि प्रणिधे, हे दूत, इदम अज्ञानतः कृतम, यह सब अज्ञानता पूर्वक हुआ है। पुनः न तत्र गमिष्यामि, फिर से वहाँ नहीं जाएंगे। दूत उवाच, दूत ने कहा, यदि एवं, अगर ऐसा है, तदत्र, तो यहाँ सरसी कोपात कंपमानम, सरोवर में गुस्से से कांपते हुए भगवंतः शशांकम प्रणम्य, भगवान चंद्रमा को प्रणाम करके प्रसाद्य च गच्छ, और उन्हें प्रसन्न करके गच्छ जाओ। ततः तेन रात्रौ यूथपतिम नीत्वा, इसके बाद उसने रात को हाथियों के राजा को ले जाकर तत्र जले चंचलम चंद्रबिंबम दर्शित्वा, उस जल में, किस जल में, उस तालाब के जल में हिलते हुए चंद्रबिंबम, चंद्रबिंब को, चंद्रमा की परछाई को दर्शित्वा, दिखाया। सह यूथपति ही प्रणामम कारितः, और उसने यूथपति से, हाथियों के राजा से प्रणाम कराया। उक्तं च तेन, और उसने कहा, देव अज्ञानात अन्येन अपराधः कृता, हे देव, इनके द्वारा, इन हाथियों के द्वारा अज्ञानता पूर्वक यह अपराध हुआ है। तत्क्षम्यताम, तो इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। न एवं वारांतरम विधास्यते, ऐसा ये फिर कभी नहीं विध्यास्यते, नहीं करेंगे। इति उक्त्वा प्रस्थितः, इस प्रकार कह के प्रस्थापितः, उसने उसे भेज दिया। अतो वयम ब्रूमः, इसलिए हम कहते हैं कि व्यपदेशे अपि सिद्धि स्यात् अतिशक्ते नराधिपः, शशिनो व्यपदेशेन शशकाः सुखम आसते। हे नराधिपः, हे राजन, अतिशक्तेः व्यपदेशे अपि सिद्धि स्यात्, हे राजन, अतिशक्ते, अत्यंत बलशाली का, व्यपदेशे, उसके अत्यंत बलशाली के नाम मात्र से, अपि भी, नाम मात्र से भी, सिद्धि स्यात्, कार्य में सफलता मिल जाती है। शशिनः व्यपदेशेन शशकाः सुखम आसते, चंद्रमा के व्यपदेशेन, नाम मात्र से, शशकाः सुखम आसते, खरगोश सुख से रहने लगे। तो कभी कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नाम लेने मात्र से भी कार्यों में सिद्धि हो जाती है।